नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्य, टीएलएफ क्रिएटर में कम्युनिटी मैनेजर। शाइन विद प्रिया से आप सभी के लिए लाई हूँ एक बढ़िया बढ़िया सेशन, जहां पर हम जानेंगे क्यों लाइफ में ऐसा होता है कि हम आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग भी हमारे साथ में जो आगे बढ़ते हैं। तो जिस बिजनेस को हम ये देख के ज्वाइन करते हैं ना कि यार कितना बढ़िया बिजनेस है, ये अचीवमेंट है, लेकिन जब सच में रियल में हमारे आसपास के लोग अचीवमेंट ग्रैब कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में फील होता है कि यार हम कब कर पाएंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ये ना सोचे कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं सोचते हैं भाई, सभी सोचते हैं, मैं भी सोचती थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि जब कोई लाइफ में कोई अचीव करता है, आपके आसपास वाला कोई व्यक्ति हो, आपका प्रोस्पेक्ट हो, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके अपलाइन हो, आपके लीडर हो, आपके क्लोज लाइन हो, जब लाइफ में कोई भी व्यक्ति अचीव करेगा कुछ भी अचीवमेंट, आपको सबसे पहले तो फील करना है कि यस वाओ व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। आपको वो फीलिंग लानी है अपने अंदर, सबसे पहले वो फीलिंग लानी है। इसको मैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी से शुरू करती हूँ इस सेशन को। एक बार क्या हुआ, एक जो व्यक्ति है ना बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी होता था। वो बोलता था कि यार मुझे समझ में नहीं आता मेरे जीवन में बड़ी खुशी कब आएगी, मेरे जीवन में बड़ी खुशी कब आएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत परेशान, और वो बार बार ना मतलब भगवान को दोष दे या जो शक्ति को जिसको वो मान रहा है उसको दोष देता था कि मैं कितना सब कुछ तो कर रहा हूँ, जैसा बोला जा रहा वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आती है, आपको देने नहीं है मुझे कुछ, मेरी किस्मत में खोट लगा रखी है आपने। तो सब कुछ चल रहा था। बगल वाला जो उसका कमरा था, दोनों के घर पास पास में थे, बगल वाला जो उसका घर था वहाँ पे बहुत बढ़िया मिठाइयाँ बनेंगी, पूरे बनेंगे, बहुत खुशियाँ चलती थी। तो वो हमेशा चिढ़ता था, कुड़ता था हमेशा। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे बैठा हुआ था और उसने बोला भगवान से मुझे बड़ी खुशी दो वरना मैं गेट नहीं खोलूंगा, मैं गेट बंद करके बैठा हुआ हूँ, मुझे बड़ी खुशी चाहिए। अगर तुम एग्जिस्ट करते हो दुनिया में तो मुझे बड़ी खुशी दो जो बाकी लोगों को तुम दे रहे हो, अगर नहीं दोगे मैं मानना छोड़ दूंगा कि तुम दुनिया में हो। वो ऐसा करके गेट बंद करके बैठ जाता, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे दस्तक होती है, नॉक नॉक। तो चिढ़ के बोलता है कौन है। तो बाहर से आवाज आती है मैं खुशी हूँ। बोलता है कौन खुशी। मैं छोटी खुशी हूँ, तुम्हें खुश करने आई हूँ। बोले चाहिए खुशी खुशी छोटी वोटी, निकल जाओ यहाँ से। वो उसको भगा देता है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर दस्तक होती है, नॉक नॉक, कौन है। मैं छोटी खुशी हूँ। मुझे नहीं चाहिए छोटी वोटी खुशी, मैं दूसरी छोटी खुशी हूँ, मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए ना, जाओ यहाँ से। सन्नाटा। फिर भगवान चिल्ला के बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला मुझे बड़ी खुशी चाहिए। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, नॉक नॉक। बोलता है कौन है। फिर वहां से आवाज आती है मैं तीसरी छोटी खुशी हूँ। ऐसे करते 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 तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पता चले कितनी खुशियां उसके दरवाजे पे दस्तक देती हैं और दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर बाद, काफी दिनों बाद वो बहुत चिल्लाता है और बहुत परेशान होता है और घर से बाहर दरवाजा खोले कहीं जाता है, ऐसे भटकता रहता है। अचानक उसका सामना ईश्वर से होता है, जो परमात्मा, शक्ति, खुदा जिसको आप मानते हो पहले, उससे होता है। अब वो उसको बोलता है कि अब क्यों आए हो मेरे सामने तुम। वो पहचान जाता है कि वो ईश्वर, अब क्यों आए हो मेरे सामने तुम। तो बोलती क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें बड़ी खुशी चाहिए, तुम उसको ले ही नहीं रहे हो, तो मुझे बताने आना पड़ा कि बड़ी खुशी देना है मुझे तुमको। तो बोलते झूठ तो बोला, मैं कहाँ दी तुमने मुझे बड़ी खुशी, कहाँ दी बड़ी खुशी तुमने मुझे। बोलते मैंने दी बड़ी खुशी। बोलते नहीं दी तुमने बड़ी खुशी, जब तक बताओ दरवाजे पे नॉक नॉक, छोटी खुशी छोटी खुशी। जब मैंने बोला बड़ी खुशी चाहिए, छोटी खुशी क्यों भेज रहे हो तुम। भगवान उसको बड़े प्यार से बोलते हैं, समझाते हैं, पहले तुम शांत हो जाओ धीरे से और मेरी बात सुनो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जो घर का दरवाजा वो कितना छोटा है। बोलता हाँ मुझे पता है छोटा दरवाजा है। तो फिर छोटे दरवाजे से मैं बड़ी खुशी कैसे अंदर भेजता। तो मतलब मैं तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भेज रहा था, तुम्हें दरवाजा खोल के उनका स्वागत करना था। तुम्हारा दरवाजा छोटा है पर तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, तुम्हारे घर में जगह थी बड़ी खुशियों की, बस दरवाजा ओपन करना था, दरवाजा खोलना था, उस खुशी के साथ स्वागत करना था। वो खुशियां जब इकट्ठी होती जाती, तुमने जो विश मांगी थी बड़ी खुशी की वो तुम्हें मिल जाती। बहुत अफसोस होता है। तो क्या आप दोस्तों इस कहानी से कुछ समझे, क्या आप रिलेट कर पाए कि हमारी लाइफ में क्या होता है। हमें भी छोटी छोटी खुशियां मिलती है बट हम खुश नहीं होना चाहते और हमेशा उस बड़ी खुशी के पीछे भागते रहते हैं। होता है ना छोटी खुशी, आपकी 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ गए, आप खुश नहीं होंगे, आप पता है क्या बोलेंगे, लो 2 ही बढ़े, 20 बढ़ने चाहिए थे, आप खुश नहीं होंगे।
आपको एक प्रोस्पेक्ट का कॉल आएगा, आप खुश नहीं होगे। लो, प्रोस्पेक्ट का कॉल आया और ज्वाइन तो किया ही नहीं। अरे कॉल आना शुरू हो गया, लीड आनी शुरू हो गई, व्यू बढ़ने शुरू हो गए, सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहेंगे, वही के वही 100 पड़े हुए हैं। अरे यार, तुमने जब शुरू किया था टीएलएफ क्रिएटर में आके तुम्हारे 0 सब्सक्राइबर थे। धीरे 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 चीजें बढ़ रही हैं, तुम ग्रेटिट्यूड तो दिखाओ उनके प्रति, पर नहीं, तुमने हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए अपने। तो मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे बगल वाले घर में जो इतनी तालियां बज रही हैं, मिठाइयां बट रही ना, उससे मतलब है, उसको बंद करवाओ। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है, जब हम बिजनेस हो या लाइफ हो, उसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को बंद कर देते हैं, नहीं चाहिए। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि आपके पास कितना सब कुछ है जो आपके पास है, और आपको क्या करना है, उसको बस ग्रेटिट्यूड के साथ, उसको प्यार के साथ अपनाना और कहना ये मेरा है, मेरा ही है, और ये आगे और ग्रो करना। अगर मेरे पास 25 सब्सक्राइबर है तो ये बढ़ रहे हैं, अगर मेरे पास 25 व्यूज है तो ये बढ़ रहे हैं। अगर आज हमारी टीम में शुभम रोहेला सर ने जो ट्रॉफी ली है, उसी शुभम रोहेला सर की बातों को इम्प्लीमेंट करना है और ये ट्रॉफी मुझे भी मिलेगी। आपको बिलीव तैयार करना होगा, ठीक है। अब चलते आगे कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तक नहीं, तो आपको स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है फॉरएवर के अंदर, टीएलएफ क्रिएटर के अंदर। आज के सेशन के बाद में तो हम स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के लिए तैयार हैं। पहले आप ये बताएं मुझे कि भाई क्यों कर रहे हो बिजनेस, आप ये बिजनेस कर क्यों रहे हो? कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा आपका बिजनेस करने का। भाई मेरे अलग रीजन है, आपके अलग रीजन है, सबके रीजन अलग अलग है, आपका भी कुछ रीजन रहा होगा। लेकिन नो डाउट ये बहुत क्लियर है, जब हम थोड़ा और समय बिता देते हैं टीएलएफ क्रिएटर में या फॉरएवर बिजनेस में, किसी भी टीम के अंदर अगर आप हैं अभी और आपको लग रहा है कि नहीं हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे, मेरी छोटी सी टीम है, बट वहां पे ना आप अपना वाई भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको वो स्ट्रॉन्ग रीजन ना बार बार रिकॉल करना कि मैंने क्यों किया था, क्योंकि आपको ये याद रखना है सिर्फ यही एक बिजनेस है। आप कोई सी भी बिजनेस कर ले, आप बच्चों की दुकान खोलें फॉरएवर के अलावा, आप कोई पार्लर का बिजनेस कर ले, कपड़ों की दुकान खोल ले, बर्तन की दुकान खोल ले, आपको वहां से पैसा मिलेगा बहुत सारे एफर्ट्स के साथ में। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जहां से आपको हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, फाइनेंस की समझ मिलेगी, अपने आप को निखारने का मौका मिलेगा, आपको वर्ल्ड वाइड लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये सब आपको सिर्फ फॉरएवर बिजनेस देगा। तो आपको ये याद रखना कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने है। आज आप देखिए शुभम रोहेला सर एफएलपी में एंट्री ली, उन्होंने सीनियर मैनेजर लेवल को किया अचीव, और डिनर किया किसके साथ में? सीईओ के साथ। अब आप सोचो, क्या शुभम रोहेला सर सुबह उठे होंगे 6 बजे, तैयार हुए होंगे, अपने घर में बोला होगा चलो मम्मी पापा मैं चलता हूँ दिल्ली स्टेडियम और आपको चढ़ा देता हूँ स्टेज पे और आप करेंगे डिनर सीईओ के साथ में? क्या इस तरह से उन्होंने अचीव किया ये लेवल? आप मुझे बताएं, क्या ऐसा हुआ होगा कि सुबह शुभम सर उठे होंगे 6 बजे और बोला होगा चलो यार मैं क्या करता हूँ, लंच करके आता हूँ सीईओ के साथ में? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या ऐसा हुआ होगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या ऐसा हुआ होगा? क्या ऐसी कोई अचीवमेंट करता है? अगर आप अटेंटिव हैं और आप सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, तो आपको सुनना है और आपको रिप्लाई भी करना है। जी मुझे 3 रिप्लाई आए, इतने सारे लोगों में से 3 रिप्लाई। हाँ अब आया मजा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ऐसा क्या हुआ होगा? आज से कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले उन्होंने सोचा होगा कि यार मुझे करना है और साथ में लगा है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो रहता ही है, साथ में लगा है स्मार्ट वर्क। तो आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि आज जो आप अचीवमेंट देख रहे हैं, आप जो लोगों को स्टेज पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, वो आज की कहानी नहीं है, वो आज से कई महीने पहले शुरू हो चुकी है। बट क्या है ना, हम क्या करते हैं, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हर चीज को बिगाड़ना हमारी ह्यूमन नेचर है। मतलब कोई आपको बोले आपकी आदत है विक्टिम कार्ड जो प्ले करना ना, हमारी आदत बन गई है। अरे यार टाइम ही नहीं मिलता है, अरे यार घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते हैं, अरे यार आप नहीं समझोगे बहुत दिक्कत है, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। हमें हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना सिखाया गया है। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड कर दो चीजों को, मतलब इतना ज्यादा बिगाड़ दो, कॉम्प्लिकेटेड कर दो कि लोगों को लगे कि हाँ यार इस दुनिया में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बेचारा कैसे कर सकता है। मतलब हम अपनी चीजों को अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो कितनी दिक्कतें हैं, तुम सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे।
तो हमें उतना ज्यादा ना कठिन नहीं बनाना है, चीजों को आसान बनाना है। जैसा उन्होंने किया वैसा हमें करना है। एक यूट्यूब चैनल बनाया है उन्होंने, और जिस तरह हमें मेंटर गाइड कर रहे हैं कैसे वीडियो बनाने हैं, कैसे कॉल टू एक्शन देना है, कैसे आपको प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कैसे सेशन अटेंड करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है ज्यादा आपको। तो सुबह उठ के आपको सूर्य नमस्कार करना है 4 बार, फिर आपको खाने में से हरी सब्जी खानी है, फिर आपको रात को 3 घंटे अलग से एक्सरसाइज करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको कैमरा लेना है और आपको उस तरीके से काम करना है जिस तरीके से TLF क्रिएटर में काम होता है, जिस तरीके से शुभम रोहिला सर काम कर रहे हैं, हमारे मेंटर काम कर रहे हैं। तो आज के बाद हम चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से अपना काम करेंगे। हमें मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। है ना, हमारे दिमाग में भर दिया गया है दोस्तों कि यार सफलता का रास्ता ना मुश्किलों से होके जाता है। एग्री कर रहे हो? यही सुना है आप सभी ने, सफलता का रास्ता मुश्किलों से होके जाता है। एग्री? यही सुना है हम सभी ने? यस यस यस। बट मैं कहती हूँ नहीं, सफलता का रास्ता मुश्किलों से होके नहीं जाता है। सफलता का रास्ता आसान चीजों से होके जाता है। आसान आपको करना है आपकी सोच, आसान करना है आपको अपना माइंडसेट, आसान करना है आपको अपनी इम्प्लीमेंटेशन कि भाई मुझे करना है। बस सिंपल सी चीज है। देखिए, किसी भी चीज को करके दिखाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर किसी चीज को मुझे करके दिखाना है, सबसे आसान तरीका क्या है? करके दिखा देना। उससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। अगर कोई मुझसे ये बोल रहा है कि चाय कैसे बनाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, और मैं लगी हुई हूँ समझाने में, अरे चाय ऐसे बनती है, देखो पतीली रखो, फिर आप गैस को गर्म करो, फिर आप उसके अंदर चाय पत्ती डालो, फिर अदरक डालो, इतना ज्यादा कौन दिमाग लगाएगा? आप यहाँ खड़े रहो, मैं चाय आपको बना के बता देती हूँ और आप चाय पी लो। वही किया है आज शुभम रोहिला सर ने। वो समझा के थक गए थे आप लोगों को कि आप अचीवमेंट लाओ, आप भागो। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार सर आप बोल रहे हो, हम कहाँ करेंगे, पर उन्होंने करके दिखाया। तो देखो भाई, मैंने करके दिखा दिया है। सच में रैक्स मॉर्गन के जो बेटे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच में फॉरएवर कंपनी है, सच में दिल्ली सक्सेस डे होते हैं। आप अचीवमेंट करके उनके साथ में लंच कर सकते हो। उन्होंने करके दिखाया। तो चीजों को मुश्किल ना बनाए, चीजों को आसान बनाए। मुश्किल तो वैसे जिंदगी बहुत सारी है, न जाने कितनी मुश्किलें लगा रखी है, और बिजनेस को भी और ज्यादा मुश्किल कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। बस एक्सेप्ट करें कि ये हमारा बिजनेस है और हमें इस बिजनेस के अंदर ये काम करने हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, सब कुछ सॉर्टेड है आपके सामने। फिर चलते हैं आगे। अब जब हम जिस 2cc की बात कर रहे हैं, वो 2cc ना अटक गया दिमाग में आपके। अरे 2cc 30,000, 2cc 30,000, आप उसको निकालो। जब तक मेरे भी दिमाग में ये था ना, मैं नहीं कर पाई थी, मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्यों लगाना 30,000 रुपए। जब तक वो 30,000 रुपए दिमाग में भरा रहता है ना, आप इस लेवल को पार ही नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने अपना नजरिया चेंज किया, जब मैंने सोचा कि यार ये एक इन्वेस्टमेंट है मेरी लाइफ के लिए, मेरे हेल्थ के। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, शायद मैं TLF क्रिएटर में पहली ऐसी बंदी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे। मैंने 2cc पता है क्यों किया था? मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस। मैंने कहा यार मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी हेल्थ पे। आई जस्ट लाइक टू फील कि यार मैं इतनी अमीर बंदी हूँ कि मैं अपने ऊपर 30,000 रुपए खर्च कर सकती हूँ। बिकॉज अभी आप में से कोई ना कोई 25 का तो होगा, कोई 20 का होगा, कोई 38 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 40 का होगा। आपकी जो भी एज होगी, जिस भी एज में आपने अभी तक आपने जितना भी खर्चा किया है ना, कपड़ों पे किया है, कहीं घूमने फिरने में किया है, या कहीं आपने दवाइयों पे खर्चा किया है, लेकिन आपने अभी तक सिर्फ अपने ऊपर 30,000 रुपए खर्च नहीं किए होंगे। आप बता दीजिए कि आपने सिर्फ अपने ऊपर 30,000 रुपए खर्च करे हो। आपने अपने ऊपर, है ऐसा कोई इसमें से? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था। पर मैंने बोला यार मुझे ये 2cc वाली चीज तो साइड में रखो, पहले मुझे वो फील करना है कि अमीर लोग कैसे जीते हैं। और वो फीलिंग कब आएगी? जब मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करूंगी। और मैंने 30,000 रुपए का जो कॉम्बो पैक था वो ले डाला और मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ कोई 2cc की प्रोडक्ट नहीं है, ये हेल्थ को लेके वो बेनिफिट देने वाले हैं जो आज तक मुझे मेरा खाना नहीं दे पाया, जो आज तक मुझे मेरी मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। तो मुझे वो मिरेकल समझ में आ गया था, तो मैंने किया। अब आपके मन में ये होगा कि मैम आप बोल रहे हो कर तो लेंगे, फिर कैसे? तो आपके सामने एग्जांपल है भाई, हमारी टीम में घर में बैठे बैठे जो एक लेडी घर में बैठे बैठे इंडिया से बाहर इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर सकती है, तो और क्या चाहिए आपको एग्जाम्पल? और कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के? हाउ मच एग्जाम्पल यू वांट टू स्टे इन दिस बिजनेस? आपको कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए, आपको बस एक बोलते ना अपना भरोसा चाहिए कि यार मुझे करना है। XYZ कोई भी कुछ बोले, मुझे करना है।
मेरा डिसीजन है, मुझे करना है। अब मैं चाहे 2 साल में करूं, मैं 3 साल में करूं, मैं 4 साल में करूं, आपको क्या? आपको क्या? मेरा 2CC कर लिया ना, मुझे प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कराना होगा मैं करा लूंगी, मुझे टीम बनाना मैं करा लूंगी। और ये तुम्हारा तो लेवल ही क्लियर नहीं हुआ, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो देखो आई थी और लेवल क्लियर कर लिया। हाँ ठीक है, उसने कर लिया, मैंने नहीं किया। मेरे को जब करना होगा मैं कर लूंगी। और ये तुम्हारे चैनल पर व्यू नहीं आ रहे, आ जाएंगे, मुझे पता है, मैं बना रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ ना वीडियो, मुझे पता है आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। आना है क्योंकि मुझे अब मुझे पता है कि कुआं है, कुएं में रस्सी डाल के अगर मैं बाल्टी बांध के रस्सी डाल दूंगी कुएं में, इतना श्योर होना चाहिए कुएं में पानी है। अब आपके सामने कुआं है, आपने रस्सी डाल दी, आपने बाल्टी फेंक दी, आपको श्योर है कि उस कुएं में पानी है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैं उस रस्सी को खींच रही हूँ, पानी आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये बोल रही हूँ कुएं में पानी है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, एक कुआं है, कुएं में पानी है, मैंने रस्सी डाल दी बाल्टी में बांध के और कुएं में बाल्टी फेंक दी, अब मैं उसे खींच रही हूँ, मैं पुल कर रही हूँ, पुल आउट, तो आप मुझे बताइए क्या पानी आएगा बाल्टी में? यस और नो? यस और नो से यस और नो आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो यार मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है, मुझे दूसरों से सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे पता आएगा पानी, मुझे पता है, मुझे मालूम है अचीवमेंट मेरा आने वाला है। आपके बोलने से नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है मैं कर रही हूँ। तो पहले तो आप किसी के बोलने से ना अपने आप को आंकना छोड़ दो। आप 2CC करो, आज के आज डन करो और सोचो ये 30,000 के प्रोडक्ट मैंने मेरे लिए मंगवाए हैं, मेरे घर में प्रोडक्ट आए थे, मुझसे पूछा गया क्या करना है, मैंने खाने के लिए मंगवाए। वो खाने के लिए दवाइयां मंगवाई है, मैंने कहा दवाइयां नहीं खानी पड़े इसलिए मंगवाए। तो पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, तब आप दुनिया को बता पाओगे, समझा पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यस, अलका मैम जैसा कोई नहीं, अलका ठाकुर इज द बेस्ट, कि भाई उन्होंने तो हाउसवाइफ के लिए झंडे ही गाड़ दिए। अब क्या है ना, FLP के जो लीडर्स हैं, जो हमारे FLP के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी टीम के लीडर्स हैं, वो हर तरह से काम कर रहे हैं। अलका ठाकुर का नाम मैंने लिया ही है, हाउसवाइफ 2CC के साथ ही स्टार्ट किया होगा ना। आप मुझे बता दो जितने लोग स्टेज पे चढ़े हैं, पूजा दक्ष है, शुभम रोहेला है, चंद्र सोनी है और अलका मैम है, शुभम रोहेला सर है, जितने लोग हैं, जो लोग आप में से बैठे, मैं को सुपरवाइजर लेवल क्रैक करके बैठी, विदाउट 2CC हो जाता? विदाउट 2CC हो जाता? नहीं होता। जब 2CC करते हो ना, प्रोडक्ट सामने दिखते हैं तो पता दिमाग चलता है, अच्छा आर्टिक्सिया आ गया है, अच्छा स्क्रब आ गया है, अच्छा एलोवेरा जेल आ गया है, बाई लिटर आ गया है, कैसे यूज होता है, क्या करेंगे, पिक्चर्स खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको डालते हैं, रिजल्ट मिलते हैं यार, रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला। अब आप इस स्लाइड पे आके प्लीज अभी कोई भी सेशन छोड़ के ना जाए, मुझे पता है आप लोग एला ट्विटर का पार्ट है और ये चीजें आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे 5 मिनट के अंदर एक बेनिफिट को ना बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से। प्लीज समझिए उस बेनिफिट्स को, जाइए नहीं, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप 40 मिनट्स मेरे साथ में रहेंगे अपने लिए। तो अगर आप अपने लिए अपने साथ में, तो आपको रुकना है और समझना है कि क्या ताकत है इस प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो 30% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। क्यों? अब यार बोलोगे मैम प्लीज आके 2CC कर तो लिए, अब क्या करना 30% डिस्काउंट का, कौन सा मैं आगे प्रोडक्ट लेना है? यही तो कमाल है दोस्तों कि आगे आपको प्रोडक्ट लेने हैं। क्यों नहीं लेना है भाई? आज से आपने पढ़ लिया है कि आज तक दुनिया में जो भी गलती करी, मैंने भी गलती करी, कितना गलत चलत खाया, कितना मैंने दिमाग खराब किया, और कभी गैस हो रही है, चिट्टी हो रही है, कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम है, लेकिन दवाइयां बार मंगवा रहा हूं मैं। अब मुझे दवाइयों पे नहीं रहना, अब मुझे हेल्दी होना है। तो ये प्रोडक्ट आपको हेल्दी रहने में मदद करेंगे। हर किसी के घर में आप में से किसी ना किसी को कोई ना कोई डिजीज तो होगी, किसी को PCOD होगा, किसी को मेन प्रॉब्लम होगी, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को BP होगा, किसी को कब्ज होगा, किसी को माइग्रेन होगा, किसी को आई विजन की प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ है। अगर ऐसा नहीं है तो यार बहुत अच्छी बात है भाई, तुम तो मतलब बोल रहे ना अमरता का प्रसाद लेकर आए हो, दुनिया में तुम्हें कुछ है ही नहीं। ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा नहीं है ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, और उस कुछ ना कुछ में से कुछ ऐसी चीजें आपको पसंद आएगी जो आपको रिपीट करनी पड़ेगी। तो जब अगर आप 5% पे अटके रहोगे ना और आपको वो चीज चाहिए, पता क्या करना पड़ेगा आपको? आप लगाओगे फोन अपने अपलाइन को, हेलो मैम आपका तो 2CC हो गया है, तो एक काम करिए ना, आप मुझे प्रोडक्ट दे दीजिए आपकी ID से, क्योंकि मैं तो अभी 5% पे हूँ। अरे उसका अपलाइन का फायदा क्यों कराना है भाई? क्यों कराना है फायदा अपलाइन का? और बोलोगे अपलाइन का क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है। अपलाइन की ID से आप प्रोडक्ट लेते हो, अपलाइन का फायदा, अपनी 2CC डन करो, आप प्रोडक्ट खरीदो, आप खरीदो 30% पे, ठीक है, और अपनी ID के नीचे एक और ID लगा दो 5% की।
अगर नहीं आ रहा समझ में, ये थोड़ा सा झोल वाली चीज है, ये समझना आप, ये बड़ी कमाल की चीज है, ये बड़ा मजा देती है। तो आईडी बहुत बढ़िया से काम करती है, बेनिफिट देती है, कमीशन देती है। दूसरा 25% कमीशन मिल रहा है आपको अगर कोई ज्वाइन कर रहा है। तो आप सोचो, अगर एक प्रेफर्ड कस्टमर में कोई ज्वाइन कर रहा है, काम वही करना है, प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, समझाना है और ज्वाइनिंग करवानी है, रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ करना है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप सारा काम कर रहे हो लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर पे। मलाई कौन बैठ के खाएगा? एएस वाला 2000 रुपए ज्यादा, एएस वाला 2000 रुपए ज्यादा मलाई खा रहा है आपसे बैठ के। तो भैया करो प्रेफर्ड कस्टमर से परमानेंट लेवल की तरफ मूव, है ना। क्योंकि अगर आज भी नहीं किया तो मतलब आपको कन्विक्शन पावर आया ही नहीं है। आपको लग रहा है पता नहीं होगा, नहीं होगा, आज ही होगा और आज ही करेंगे। फिर टीएल ऑपरेटर का ट्रेनिंग एक्सेस तो मिलेगा ही। तो आप बोलोगे मैम मेरे पास तो ट्रेनिंग एक्सेस है मैं तो प्रेफर्ड कस्टमर पे हूँ। मुझे पता है आपके मन में बात आएगी, है ना, कि भाई मैं तो प्रेफर्ड कस्टमर पे हूँ मैम, आपने पॉइंट क्यों लिख रखा है कि टीएल ऑफ ट्रेनिंग का एक्सेस मिले। अब मैं आपको बताती हूँ बात, शायद कई लोग भूल गए हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले, कुछ टाइम पहले अनाउंस हुआ था कि भाई जो प्रेफर्ड कस्टमर है ना, उनके एक्सेस बंद हो सकते हैं। अगर आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो चुके हैं तो एक्सेस बंद होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। तो आप भाई, आप अब सोचो कोई प्रेफर्ड कस्टमर है, अब सोचो आप, मैं हूँ, मेरे नीचे मंजीत ने ज्वाइन किया। अब मंजीत मेरे साथ में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने से साथ में है, प्रेफर्ड कस्टमर पे है। अब मुझे बताओ, कंपनी आपको 2 महीने देती है परमानेंट लेवल कंप्लीट करने के लिए, 5 महीने से आप सेशन देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको डाउट है, कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो भाई फिर क्या मतलब है ट्रेनिंग का, क्या करोगे ट्रेनिंग एक्सेस लेके। और दूसरा रीजन बताती हूँ, आपको ये बता दिया गया कि ट्रेनिंग एक्सेस लाइफ टाइम आपके पास में रहेगा। तो पता है क्या होता है, अरे लाइफ टाइम है, कहीं भी देख लेंगे, कहाँ जा रही है ट्रेनिंग, पड़ी तो ये कहीं भी देख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आज जो है हमारे पास फ्री में ना, उसका ग्रेटिट्यूड दो तरुण अग्रवाल सर को, शोभ रोयला सर को। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है। टीम बहुत ग्रो कर रही है, बहुत आगे जा रही है। तो आप समझो, ये बातें बोलने की नहीं, समझने की, जो मुझे समझ में आती है। दैट्स व्हाई मैंने दूसरी कंप्लीट किया, दैट्स व्हाई मैंने बहुत जल्दी अपना सोचा कि लेवल अप तो करना है, और करा, बहुत दिक्कत के बाद भी किया, ठीक है। अब बिकम अ पार्टनर प्रोग्राम। अब ये पार्टनर प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा, देखिए, आप इस टीम के अंदर है तो आप चैनल पे बनाओगे वीडियो, आप वीडियो बनाओगे, लोग आप तक पहुंचेंगे, और हर कोई आपकी को ज्वाइन नहीं करेगा यार, हर कोई नहीं करेगा ज्वाइन। क्योंकि जैसे हम अपने टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए फेथफुल है ना, वैसे बाहर के टीम वाले भी उनके अपलाइन के लिए बहुत फेथफुल रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम सिर्फ हम ही प्यार नहीं करते हैं, वो लोग भी प्यार करते हैं। तो वो अपनी टीम को नहीं छोड़ना चाहते। तब हम उनको गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, हमारा डीएनए, कि भाई ठीक है, नहीं आना डीएलएफ में मत आओ, आप हमारे से गिफ्ट में डीएनए ले जाओ, हम जैसे काम कर रहे हैं आप भी कर लो, उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा, बट आफ्टर द परमानेंट लेवल। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप एफव्यू के तौर पे, आपको सर ने कितने सारे आइडियाज बताए थे कि आपको किस तरह से डिटेल में वीडियो बनाने हैं, उनकी ट्रेनिंग है, वो सब आपको मिल रही है, और आपको वहाँ पे शो करना है कि आप कैसे एफव्यू ओनर हो। तो आप कब करोगे, जब वो होगा तभी तो करोगे ना, हो गई तो कैसे करोगे शो, ठीक है। और अगर कोई आपसे प्रोडक्ट मांगता है तो 30% डिस्काउंट दे तो सकते हो। प्रेफर्ड कस्टमर क्या डिस्काउंट देगा, 5% पे। क्या एमआरपी मिली है आपको, क्या कमाया आपने, और फिर फुल मेंटरशिप मिल रही है आपको। जब एक व्यक्ति एएस कर लेता है तो आप यकीन मानिए, आपसे ज्यादा ना मेंटर को दिक्कत होती है। मेंटर सोचने लग जाते हैं, अरे यार उसने एएस कर लिया, मतलब सीरियस है, अब मुझे इसको समझना पड़ेगा, अभी काम करने के रेडी हो गया है बिल्कुल। क्योंकि प्रोडक्ट आएंगे, फिर ये मुझे बोलेगा कि प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का क्या करना है, कैसे खाना, क्या करना है। प्रेफर्ड कस्टमर के पास कितने प्रोडक्ट होते हैं, गिनती के 4 या 5 प्रोडक्ट, खत्म हो गए, कहानी खत्म। तो हमें कहानी खत्म नहीं करनी, हमें कहानी शुरू करनी है, ठीक है। तो आपको फुल मेंटरशिप मिलेगी, एक्सेस मिलेगा 20 लॉन्ग वीडियो का, 70 शॉर्ट टेस्टिमोनियल का। उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, स्मार्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ बने रहे, तो आपको एक्साइटमेंट है, आपको मजा आ रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं मैम अभी हम जाना चाहते हैं, कि हम जा सकते हैं। ऐसा कौन है जो जाना चाह रहा है, इसको लग रहा है कि नहीं आगे बताओ और कैसे हम वापस से कम बैक कर सकते हैं। ऐसा कौन है जो चाहता है कि नहीं मैं आगे बताऊं, और आप वापस से कम बैक करना चाहते हैं, वापस से बाउंस बैक करना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं। ओके, बहुत कम लोग तो मैसेज आए मेरे पास। आज मैं इस विश के साथ बैठी हूँ कि मुझे अटेंटिव होकर जो सुन रहा है ना, उसकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। और आज जो व्यक्ति ध्यान देगा ना अपने ऊपर, ईश्वर उस पर ध्यान दे, और सच में अगले दिल्ली सक्सेस डे में हम हो वहां पे, हमें होना है वहां पे। अब आज का इन्वेस्टमेंट ना सच में डियर आपका फ्यूचर डिसाइड करता है।
आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं और आप कह रहे हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। अरे खुद की मदद तो करो पहले, कोशिश करो। आपको चाहिए अपनी ग्रोथ, हेल्थ की, फाइनेंस की। आपको एनर्जी की कमी आ रही है, आपको लग रहा है मुझे भूख ज्यादा लग रही है पर मुझे खाना नहीं है, मैं मोटी होती जा रही हूँ, मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी स्किन बहुत बेकार हो रही है, तो प्लीज अपने पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, यूज कीजिए। अपनी फाइनेंस को, अपनी हेल्थ को आप ध्यान में रखना शुरू करें आज से। तो आपको करना है लेवल क्लियर अपने लिए, अपने मेंटोर के लिए नहीं, एफएलपी के लिए नहीं। देखो आपने नहीं किया 2cc, चलो आप में से कई ऐसे लोग अभी होंगे, इतने पीपल्स अभी अवेलेबल हैं जिसमें से कई लोगों ने 2cc नहीं किया होगा। मैं नहीं पूछूंगी आपसे, मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि आप में से कौन है प्रेफर्ड कस्टमर में। डोंट टेल कि आप प्रेफर्ड कस्टमर हो। बट मुझे ये बताओ, आपने 2cc नहीं किया तो क्या दिल्ली सक्सेस डे नहीं हुआ? आपने 2cc नहीं किया तो क्या शुभम सर को जो डायरेक्ट सुपरवाइजर का जो ट्रॉफी मिली है, सबसे ज्यादा इंडिया में ट्रॉफी मिली है, सबसे ज्यादा सुपरवाइजर डायरेक्ट में बनाने की, क्या नहीं मिली? मिली ना। तो आपके 2cc करने से आपका भला हो रहा है भाई, मेंटर का, टीम का भला नहीं हो रहा, आपका भला हो रहा है सबसे पहले। तो पहले आप सोचो अपने बारे में। अब किसने मुझे लिखा है कि मैम दिल्ली बहुत दूर है, मैं तो हैदराबाद से हूँ। भाई कोई दूर नहीं है, कोई दूर नहीं है दिल्ली बहुत पास है। बस आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना दिल्ली तक जाने के लिए, उतने ज्यादा आपको एएस अपने साथ में ज्वाइन कराने। बहुत आसान, मैंने कहा ना, आपने मुश्किल कर रखा दिमाग में। मुश्किल मत करो, आसान करो। शब्द ये बोलो, दिल्ली पास में यूं पहुंच जाऊंगी। आपको नहीं पता आप कैसे पहुंच जाओगे। जब मैं पहली बार गई थी ना, मुझे नहीं पता था कैसे ट्रेन का टिकट होगा, कैसे हस्बैंड ने जाने के लिए हाँ बोल दिया, कैसे वहां पे मुझे रहने के लिए जगह मिल गई, कैसे दिल्ली सक्सेस डे चली गई, सर के साथ में गाड़ी पे रही, हम लोग साथ में घूमे, हमने लंच किया, क्या सब कुछ हो गया नहीं पता। और मैं वो पहली लड़की थी जब मीटअप शुरू हुआ दिल्ली का वहां पे, तब मतलब बहुत टाइम बाद शुरू हुआ, पहले भी होते थे, तब मैं गई वहां पे। अलका मैम नहीं थी, पूजा मैम नहीं थी, चंचल मैम थी, कोई नहीं था, लेकिन मैं गई, मुझे जाना था। तो आप अगर माइंड में इजी कर लोगे ना, चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो डोंट थिंक सो मुश्किल चीजें ना सोचिए आप, है ना। हाँ, किसी ने लिखा है मैम किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो चाहकर नहीं जा सकते। अरे यही तो दूर करना है हमें, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए ही तो आज कदम उठा रहे हैं हम। आज से एग्जैक्ट 111 दिन बाद ना आपकी कंडीशन चेंज होने वाली है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन आज लेना होगा। आपको लेना होगा स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है ना। अभी इतनी देर से आपने सुना और अभी भी आप ये बोलोगे कि नहीं मैम नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा ना, छोटी खुशी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। छोटी खुशी आप एफएलपी के अंदर आए, छोटी खुशी आपको टीएलएफ क्रिएटर टीम मिली, छोटी खुशी कि आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिला, छोटी खुशी कि आप सोचो आपको इतने अच्छे मेंटर मिले, है ना। अब कौन नहीं मान रहा, सब मान जाते हैं, सब मान जाते। वक्त आता है ना और आप अंदर चीजें मान के चलते हो ना, अपने आप सारी चीजें होती हैं। पर आपको ये मन में मानना है कि ये होगा, आपको करवाना नहीं है, आपको लगना है कि होगा। अब बात करते हैं थोड़ा फेज वाइज, कि आप फेज वाइज ग्रोथ कैसे करेंगे एफएलपी के अंदर, बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। तो पहला हम बात करते हैं बिलीव एंड बिल्ड। जो मैंने आपको बोला, पहले बिलीव तो करो कि आप 2cc करते हो तो आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है। 2cc हो, परमानेंट लेवल हो, आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है, बहुत फायदे का सौदा है, ठीक है। बिजनेस को फेज वाइज डिवाइड करेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना। तो पहले आपको स्ट्रांगली बिलीव करना है, सिंसियरली बिलीव करना है कि यू आर अ बिजनेस ओनर, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिजनेस ऐसे व्यक्ति हो, आप एंटरप्रेन्योर हो या मॉमप्रेन्योर हो, आप जो शब्द कह लो, आपके स्टार हो फैमिली के, ऐसे व्यक्ति जो फैमिली की चीजें बदलने वाले हो, फैमिली के अंदर लाइफस्टाइल चेंज करके लाने वाले हो। आप अगर वो व्यक्ति हो, आपने बिलीव कर लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। फेज 2, अभी तक बने हैं तो आगे ही बने रहे। जो हमने कसम खाई थी ना कि हम बैठे हैं 40 मिनट के लिए अपने आप के लिए, वो बिल्कुल कंप्लीट करें। क्योंकि ब्लेसिंग जो होती है ना, हम सोच के बैठते हैं, यहीं पे हम चूक जाते हैं। हम 40 मिनट भी नहीं निकाल पाएंगे अपने लिए स्ट्रिक्टली, तो फिर हम आगे कैसे दिमाग लगाएंगे, कैसे हम अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे फॉरएवर के अंदर। आपको ध्यान देना होगा। फिर कंसिस्टेंट चेकअप, क्या आपने बिलीव कर लिया, 2cc कर लिया आपने, प्रोडक्ट आपके पास आ गए, अब आपको चेकअप करना है किसका, अपने बिजनेस का। आपके चैनल का चेकअप करो, आपके इंस्टाग्राम का चेकअप करो, आप जो सेशंस ले रहे हो उसका चेकअप करो कि मैंने आज से क्या सीखा। अपने मेंटर से आप बात करो कि मुझे और क्या आगे करना है, ठीक है। जो जो कहा जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करो। नो डाउट रख के इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, देखो आपको पता है, आप में से अभी जितने लोग हैं 138 पीपल इंक्लूडिंग मी, आप में से क्या कोई ये बोलेगा कि आपकी मम्मी बहुत बेकार खाना बनाती है?
अगर आज आपको ये कहा जाए कि आपकी मम्मी आपको प्यार से खाना खिलाने के लिए आई है और वो कौरा ऐसे हाथ पे तोड़ के खिलाने के लिए रेडी खड़ी है, आप में से कौन है जो मना करेगा? मुझे ये बताओ, आप में से कौन है जो मना करने वाला है कि नहीं मम्मा हमें तो नहीं खाना मम्मी के हाथ का खाना, और मम्मी ऐसे हाथ खड़ी है हाथ में खाना लेके, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगी? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जिसे मम्मी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है? आप में से कोई है ऐसा? किसी का मैसेज नहीं आया, कोई नहीं है। क्यों नहीं है कोई? क्योंकि यार उस खाने में प्यार होता है। ये चीज मैंने तब समझी जब मैं माँ बनी। मुझे समझ में नहीं आता था कि यार माँ के खाने में क्या प्यार होता है। किसी ने मुझे लिखा है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या सच में स्क्रीन शो नहीं हो रही है? प्लीज मुझे बताएं, इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है? प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो हर स्लाइड आपके सामने ला रही हूँ। अभी फेज 2 की स्लाइड चल रही है आपके सामने, कंसिस्टेंट चेकअप लिखा आ रहा है, दिख रहा है ना सबको? ओके ओके, मैं डर गई थोड़ी देर के लिए कि यार ये क्या हुआ। ठीक है शो हो रही है आपको, तो शायद आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, स्लाइड शो हो रही है। ठीक है, तो मैं वहां पे थी कि यार खाना क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें प्यार होता है, उसमें बिलीव होता है। तो आप जब अपने बिजनेस में बिलीव डाल दोगे ना कि मुझे बिलीव है, मेरा चैनल है ग्रो करेगा, मेरा कंटेंट है ग्रो करेगा, मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, मुझे ज्वाइन करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा तो मुझसे कनेक्टिविटी तो बना कर रखे। एक प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग नहीं होता है, एक प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होता है दोस्तों। एक प्रोस्पेक्ट आपके पास लाइफ टाइम का असेट बन के आता है। वो आपसे ज्वाइन नहीं करेगा तो हो सकता है प्रोडक्ट ले ले, प्रोडक्ट नहीं लेगा तो हो सकता है आपसे डीएनए की मेंबरशिप ले ले, अगर वो भी नहीं लेगा तो आज से 3 महीने बाद से ज्वाइन करने का सोचे। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार डिसाइड कर रहा है ना। आप उसको प्यार दो, वो अटेंशन दो, ठीक है, आप उसको अटेंशन दो, उसको समझाओ कि नहीं, आपको लगे कि नहीं यार वो आपके पास आया तो कुछ लेकर गए। और अगर सच में कोई ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है तो अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, जाने दे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जैसा नहीं होता है। उतना ही दिमाग में बर्डन जितना आप सहन कर सकते है ना, उतना ही है जितना आप सहन कर सकते हैं। ज्यादा मैंने कहा ना, मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है चीजों को, बहुत आसान सी चीजें चल रही है लाइफ में, मुश्किल ना करें। फेज 3, ठीक है, फेज 3 शायद कुछ गड़बड़ हो गया। फेज 3 की स्लाइड, हाँ ये रहा। अब इसमें हेडिंग सेम आ गई है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ फेज 3 में कि तरुण सर की ये बात ना मुझे हमेशा याद आती है, यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर। आप ही क्रिएटर हो और आप ही डिस्ट्रॉयर हो। आपने अगर 2cc किया, आज आपने डिसीजन लिया, आगे बढ़े, नो मैटर कुछ भी हो, अगले सक्सेस डे में तो मुझे जाना है, मुझे तो आज 2cc करना है और आगे बढ़ना है, और जो मेरे साथ में व्यक्ति काम कर रहा है उसकी हेल्प करनी है, उसकी 2cc करानी है। आपकी टीम में से कई लोग हैं 2cc करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात तो करें, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? अपने टीम मेंबर से बात करें आप। तो अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, तो आपकी भी हेल्प हो रही है आगे बढ़ने में। तो आपको क्या करना है? चेकअप करना है अपने बिजनेस का, आगे बढ़ना है, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करना है। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना, एक बार अपनी सेल्फ असेसमेंट पे आपने ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, तो आप खुद से कुछ होने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, आप चेंज हो जाएंगे, और सच में आपको लगेगा कि हाँ यार ग्रोथ हुई है, तो हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आपकी लाइफ हो या बिजनेस हो, अगर आप कंसिस्टेंट कुछ नहीं रखोगे ना, तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते कहीं पे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। एक किसान भी अगर खेत में अनाज बोता है, बीज बोता है ना, अगर बीज बोता है तो अब वो बीज बो के चुपचाप नहीं बैठ जाता, बीज बोता है, फिर ध्यान देता है, फिर उसमें पानी डालेगा, फिर टाइम लगेगा, फसल लहलहाएगी, फिर वो काटेगा, फिर उसको भी सही करेगा, फिर मार्केट लेके जाएगा, फिर उसको उसका पैसा मिलेगा। एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में कितना वक्त देता है, कितना वक्त देता है। तो आपका बिजनेस अगर आपको लग रहा है कि ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है क्यों नहीं कर रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट आपको करना है, आपको ही इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस। ये बिजनेस आपने अपने लिए किया है, आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। कोई और आपकी सिर्फ हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। उससे समझो कि मुझे क्या चाहिए, तो अपनी लिमिटेशन को ना ब्रेक करो। आज तक आप जो कर रहे हो उससे ज्यादा करो। अब अभी आपने कई बार देखा होगा, आप अगर आप में से मैं जितने लोग सामने खड़े हैं, जितने लोग खड़े हो रहे, जितने लोग मेरे सामने हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपके हाथ में रस्सी दूं आज, और आपसे ये कहूं चलो यार सबके कैमरे ऑन करते हैं, कंपलसरी कर देते हैं कैमरा ऑन करना, करना ही है आपको, मैं करने नहीं वाली हूँ, डोंट वरी कहीं ना जाए। मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल कि मैं कैमरा ऑन करने को बोलती हूँ और आपसे बोलती हूँ रस्सी हाथ में लेते हैं, और हम सब रस्सी से कूदना शुरू करते हैं, और कोई भी व्यक्ति ना 500 रस्सी कूदे बिना चुप नहीं होगा। अभी हम में से कोई नहीं कूद पाएगा। हाँ मुझे मालूम है कई लोग उछल उछल के दिल बोल रहा होगा, मैम मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगी, नहीं कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे। और अगर कर भी लोगे ना तो क्या पैर दुखने वाले ना माशाल्लाह, इतनी थाइस दुखने वाली है और इतनी हाथ दुखने वाले। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है उस चीज की। एम आई राइट और राइट? चैट बॉक्स में बताएं, टेल मी द चैट बॉक्स, एम आई राइट और राइट? हाथ पर दुखेंगे, पैरों पर वजन पड़ेगा, सांस फूलेगी, दिक्कत होगी, होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि बॉडी को आदत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आज हम सिर्फ 10 बार कूदेंगे, कल 12 बार कूदेंगे, परसों 13 बार कूदेंगे, फिर 15 बार, फिर 25 बार, फिर 13 बार, और मैं रोज 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 स्किपिंग करने के बाद 8 से टोटल 111 डेज बाद 111 डेज बाद आपसे ये कहती हूँ चलो 500 बार रस्सी कूदते हैं, तो कूद लेंगे फिर? यस और नो? तो कूद लेंगे फिर? यस। सबने हाँ देखिए, कूद लेंगे। क्यों नहीं कूद पाएंगे यार? क्योंकि प्रैक्टिस की है। पता था कि 111 दिन बाद ये काम करना है, तो आज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज अगर प्रैक्टिस छूटी तो वो काम बिगड़ जाएगा। तो आपको अपनी लिमिटेशन के बाहर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आज अगर आपने एक शॉर्ट्स बनाया तो 2 बनाना शुरू करो। आज आपने एक प्रोस्पेक्ट से बात करी है, 2 प्रोस्पेक्ट से बात करना शुरू करो। आपने आज एक ज्वाइनिंग कराई है, भाई हो सकता है अगले दिन ज्वाइनिंग ना हो, जिसकी ज्वाइनिंग कराई है प्रॉपर उस पर फोकस करो, प्रॉपर गाइडेंस दो उसको। एक ही टीम मेंबर को ये समझो कि ये बहुत बड़ी एसेट है मेरी। आपको नहीं पता आपके बिजनेस में आपका कौन सा टीम मेंबर आपके भाग खोल दे, आपको नहीं पता। यू नेवर नो। तो हर टीम मेंबर को आपको इक्वली ट्रीट करना है, हर टीम मेंबर को आपको इक्वल गाइड करना है। हर टीम मेंबर आपका सेट है जो आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आपको क्या मिलता है? देखो, पर्सनल मेंटरशिप हर किसी के पास है। आप में से हर किसी का कोई ना कोई एक अपलाइन होगा TLF क्रिएटर के अंदर। शुभम रोहिला सर हैं, तरुण सर हैं, बाकी सेशंस होते रहते हैं, आपको समझाया जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम है। उसके बावजूद भी आपका खुद का पर्सनल मेंटर है। हम गलती पता क्या करते हैं? हमारे मेंटर को, हमारे अपलाइन को क्या हम परेशान करते हैं? मैम व्यू नहीं आ रहे, मैम स्लाइड नहीं बन रही, मैम थंबनेल नहीं बन रहा, मैम प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहे, मैम लीड नहीं आ रही। इसलिए नहीं होता है मेंटर इसलिए होता है कि मुझे अपने पे से ना विश्वास खो रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेंटर होता है आपको सही राह दिखाने के लिए। तो whenever you feel down, whenever you feel कि नहीं यार मुझे करना है, तो वापस से एक रोड मैप लो, 2 मिनट उनसे बात करो, उनसे बोलो यार मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे करना है, मुझे पकड़ के रखो, मुझे जाने मत देना। जिंदगी में इतने लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है, आप मेरा साथ मत छोड़ना। क्या होगा अगर आज आप जिस बिजनेस में हो, बिजनेस में आप हाथ छोड़े और सामने वाला भी हाथ छोड़े, क्या होगा? है ना, हम TLF क्रिएटर में ऐसे बताते हैं, हेल्पिंग हैंड करके आपको हमेशा ऐसा हाथ शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ में आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। आज आप इस मीटिंग में हो तो आपकी मीटिंग में हम साथ में हैं, आपके मेंटर, आपके अपलाइन आपके साथ में है, जो सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ोगे। क्या आपका कोई दोस्त जो आपकी चड्डी बड्डी यार है, जो आपके बहुत करीबी यार है, क्या वो आपके साथ में है अभी? तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि चिंता मत करा, तेरा फ्यूचर मैं ग्रो कराऊंगा। है ऐसा कोई आपके पास में जो आपसे ये कह रहा हो चिंता मत करा, तेरे लिए प्रॉस्पेक्ट मैं लेकर आऊंगा? पर आपका मेंटर अगर आप मेहनत करते हो तो कहता है कि नहीं मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, तुम बस करे रहो, लगे रहो, हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ साथ दे रहा है, वो तरुण सर एक बात कहते हैं ना, एक तो होते हैं आपके इन्फॉर्मर, ठीक है, जो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो है आपके इन्फॉर्मेशन, आपके गाइडर, जो आपके मेंटर है, भाई ये करना, ये करना, ये कर। एक होते हैं वेल विशर। मेरी मम्मी मेरा हमेशा भला चाहेगी, बेटा जल्दी सो जाया कर, बेटा जल्दी उठ जाया कर, बेटा ये कर, बेटा ये सा खा ले, बेटा वैसा खा ले। अच्छी बात है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जब मेरा कोई वीडियो अटक जाता है और वो नहीं चल रहा होता, अपलोड नहीं हो रहा होता है, तो लेट हो जाता है मुझे। और ये चीज अगर मेरे मेंटर को मैं बोलूंगी ना, अगर मेरे मेंटर मुझे बोलेंगे आपके रात के 2 बजे मैसेज आए थे तो आप मतलब इतना देर तक जागते हो, नहीं इतना देर तक जागते नहीं, वो वीडियो चढ़ नहीं रहा था, मतलब चल नहीं रहा था सर, इसलिए जाग रही थी, वरना नहीं था। हाँ फिर ठीक है, मेरा मेंटर समझ जाएगा, मेरा मेंटर समझ जाएगा, लेकिन मेरी माँ नहीं समझेगी, मेरे पिताजी नहीं समझेंगे, मेरा भाई मेरी बहन नहीं समझेंगे। तो आप जिस बिजनेस में हो वहां पे आपको सबके मेंटर ही समझ सकते हैं। टीम को गाइड करने का काम, मोटिवेशन का काम मेंटर का होता है, अपलाइन का होता है, तो आपका भी होता है। आपके अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखिए आप। और आपकी टीम में अगर 2 मेंबर भी है ना, पकड़ के रखो भाई, छोड़ना नहीं। वो एक ना लाइन, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। TLF का मजबूत जोड़ है जो टूटेगा नहीं, आपको नहीं छोड़ना है, आपको विश्वास रखना है, ठीक है। अब कंसल्टेशन कॉल आप बुक करिए, अपने मेंटर से बोलिए कि भाई आप चाहते तो बुक कर लो कॉल, लेकिन मुझे प्रॉपर आप आधा घंटा दो, मुझे घंटा दो, मुझे आपसे बात करो। फ्रेश स्टार्ट करते हैं,
फ्रेश स्टार्ट करते हैं बात करने। जैसे कि हमारे लीडर है तरुण अग्रवाल सर, वो क्यों लाते हैं इनर सर्कल कॉल, कभी बीच में आ जाते हैं, कभी वो एक लाइव वेबिनार लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। पूरी टीम में तो उन्हीं के सारे बंदे हैं। अब हर किसी से अगर आधे घंटे फोन पे बात करेंगे तो व्यक्ति काम कब करेगा? तो वो सबके लिए एक साथ लाइव सेशन लेकर आते हैं, कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि नहीं यार ये हमारे लिए। जब टीम इतनी बड़ी हो जाती है तो आपको इस तरह काम करना होता है। साइलेंट सक्सेस पे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बना के दिया उन्होंने इजी। हमको सबको पता है तरुण अग्रवाल सर की जो वाइफ है उनको हेल्थ चैलेंजेस है, सबको पता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको नोटिफिकेशन आया हो कि आज हमारी तबीयत खराब हो गई है तो टीएलएफ फिटर का सेशन कैंसिल हो जाएगा, आज हमारी तबीयत खराब हो गई है तो आज ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, आज तबीयत खराब हो गई है तो हम सेशन आपको एक्सेस नहीं दे पाएंगे, आज तबीयत खराब, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप बताएं चैट बॉक्स में। सिस्टम तो चल रहा है ना, बकायदा सिस्टम सपोर्ट चल रहा है ना, ट्रेनिंग एक्सेस चल रहा है, सेशंस चल रहे हैं, आपकी सब कुछ चीजें आपके हाथ में। आप बताएं ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? क्या आपको लगा किसी की पर्सनल लाइफ के कारण आपका बिजनेस आज तक रुका हो? ऐसा हुआ है क्या टीएलएफ फिटर में? टेल मी इन द चैट बॉक्स। नो नो नो। इवन आप यकीन नहीं करोगे, आज सक्सेस डे में मेरे पास मैसेज आया, एक का आकांक्षा नाम है, कोई टीम का नाम तो नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे बोलती है मैम सक्सेस डे में आप आए हो? मैंने कहा नहीं डियर आज तो नहीं आ पाई, पर मैं पिछले 2 वालों में आई थी, नेक्स्ट वाले में जरूर आऊंगी, इस बार नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो तो मैंने शुभम रोहिला सर को देखा और टी शर्ट्स देखी। मैंने बोला हाँ, मैंने कहा बाकी सब लोग गए थे तो टी शर्ट्स पहनी थी, कुछ लोग ने टी शर्ट नहीं पहनी थी लेकिन वो टीम का ही पार्ट है। तो बोलते हाँ उनका ना पूरा ग्रुप दिख रहा था मुझे। मैंने कहा हाँ, हम लोग जब भी जाते हैं ग्रुप में साथ में जाते हैं। मेरे पास चैट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता सकती हूँ। उस बंदी ने मुझे ये बोला मैम मैं अपने अपलाइन से मिलने इतना तड़प गई, मैंने इतनी रो के तड़प के बिजनेस किया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मेरे अपलाइन मुझे मिले नहीं, फोन नहीं उठा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम्हारे अपलाइन तुम इतना सपोर्ट नहीं कर सकते कि तुम आए हो तुमको मिल लें, आगे बिजनेस में क्या सपोर्ट होगा? मैंने बोला नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ में। बोलते नहीं शायद वो सीनियर मैनेजर है इसलिए वो बात नहीं करते। मैंने कहा मेरे अपलाइन भी सीनियर मैनेजर है। वो शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये कोई बात नहीं होती है। तो आप सोचो आपको क्या मिल रहा है, आप हल्के मत लो। आपको दीपक बब्बर सर के सेशन मिल रहे हैं, आपको तरुण अग्रवाल सर के सेशन मिल रहे हैं, शुभम रोहिला सर के सेशंस मिल रहे हैं, ये हल्की बात नहीं है भाई। सीनियर मैनेजर है, वो डाउन टू अर्थ काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो आप उसको ऐसे मत सोचो यार है वही, नहीं भैया डाउन टू अर्थ काम कर रहे हैं। वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, आप लोग से दूर नहीं होना चाहते। बट अगर आप उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेंगे ना, चलो ठीक है यार, तो फिर आप कभी मोटिवेटेड होके काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आपने ये सोच रखा है, अभी तक जो 136 पीपल इंक्लूडिंग मी यहाँ पर हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक हो मेरे साथ में, आगे बने रहे। ब्लेसिंग्स यही चाहती हूँ मैं आपकी कि आपका बिजनेस आज जो ग्रो हो तो ग्रो 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 करता जाए। एग्जैक्ट 111 दिन के बाद ना आप सभी का बिजनेस देखना क्या सक्सेस लाने वाला है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को अकेला ना समझे। आप ये सोचना कि अकेला सब कुछ मुझे करना है, नहीं नहीं करना अकेले, हम हैं आपके साथ में। आपका मेंटर आपके साथ है, आपका अपलाइन आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है, आपके डाउनलाइंस आपके साथ है, आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ है, आपकी क्रॉस लाइन आपके साथ में। अभी जो सामने मेरे लोग बैठे सभी डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर नहीं है मेरे, लेकिन मैं चाहती हूँ सभी का बिजनेस ग्रो करे। मैं चाहती हूँ आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी 2cc इनकम्प्लीट किए बिना ना जाए, कंप्लीट करे अपनी 2cc। क्यों? क्योंकि यही वो लेवल है जहां से सारे लेवल शुरू होंगे। मैं क्यों चाहती हूँ ऐसा? मुझे क्या फायदा है भाई? मुझे फायदा इस चीज का है, मैं खुशी चाहती हूँ। जो खुशी मैंने महसूस की थी जब मैंने अपना लेवल क्लियर किया था सुपरवाइजर, वो कमीशन में आप सभी के बैंक अकाउंट में देखना चाहती हूँ। आप सभी के बैंक अकाउंट में वो कमीशन देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि करो, हो सकता है, कर सकते हो, आप में है ताकत। बस अकेला मत समझो अपने आप को, आप अकेले नहीं हो यार। सुबह सेशंस हो रहे हैं, रात को सेशंस हो रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, आपके क्वेश्चन आंसर टीएलएफ डेस्क में आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे हैं। आपको क्या चाहिए? और हम आपसे दूर नहीं है, आपके पास ही है। आपकी फैमिली से ज्यादा हम आपके पास में। आपके कई ऐसे फैमिली मेंबर होंगे जिनसे आपने कई दिनों तक बात नहीं की होगी, लेकिन टीएलएफ फिटर के सेशन सुबह शाम होते हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, हम हैं आपके साथ, आपके अपलाइन आपके साथ। अब थोड़े से ऐसे बेनिफिट टीएलएफ फिटर के अंदर, अगर आपने 2cc किया है तो और क्या है जो मैं पहली बार आपके सामने लेकर आई हूँ। अभी तक जो लोग बने हैं मैं उनसे इंसिस्ट करूंगी आगे बने रहे। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है तो ना जाएं। आप अपने लिए हैं यहाँ पे, याद रखिए इस सेशन को आप ऐसे ही सेशन ना समझें। अगर आपने आज का सेशन ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। लेकिन अगर आपने सोचा ठीक है यार कभी और समझेंगे, तो फिर गया वो मौका हाथ से। क्योंकि
क्योंकि मैं सच में आज ना अपनी वो पूरी ब्लेसिंग लेके बैठी हूँ। आज जो भी है ना यहाँ पे सबके बिजनेस पार होने हैं बिल्कुल। तो सीनियर मैनेजर सेशन आपको मिलने वाले हैं परमानेंट लेवल अगर होता है तो, क्योंकि एएस के बाद में कई ऐसे सेशन शुभम सर देते हैं एएस एंड अबव के, वो आपको मिल जाते हैं। क्लोजअप के सेशंस होते हैं, फॉलोअप सेशंस होते हैं। आपको चांस मिलता है खुशी के पल में आने का। खुशी के पल सीरीज क्या है, अपने अपलाइन से आप पूछ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पार्ट बनने का मौका मिलता है, बहुत ही बढ़िया चांस है। छोटे में समझाऊं तो शुभम सर के चैनल पे आने का मौका मिलता है जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर है। अगर आपने एएस कंप्लीट किया तो बाकी क्राइटेरिया भी होते हैं। ये पहला क्राइटेरिया आपका एएस होना होता है। दूसरा, आपको वेरियस हेल्थ रेंज के प्रोडक्ट मिलते हैं। भाई परमानेंट लेवल पे आने के बाद आपने टूसीसी किया, प्रोडक्ट आया आपके पास, प्रेफर्ड कस्टमर पे क्या मिला आपको 5 प्रोडक्ट, और टूसीसी पे और ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। हर एक चीज के लिए प्रोडक्ट है, पेट के लिए, आंख के लिए, दांत के लिए, मुंह के लिए, हर चीज के लिए प्रोडक्ट है। दबा के यूज करो, खाओ, इतना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, अपनी हेल्थ को बढ़िया करो, बेहतर करो। आप लाइव सेशन का पार्ट हो सकते हैं जो अभी और आगे आने वाले जनवरी फरवरी में और शुरू हो जाएंगे लाइव सेशन, दिसंबर में भी आप उनका पार्ट बन सकते हैं। आप एक बिजनेस कोच की जर्नी यहाँ शुरू कर सकते हैं। यस, अगर आप एएस लेवल पे हैं तो आप बिजनेस कोच की जर्नी शुरू करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास वो पोटेंशियल था कि मैं कॉलेज में, मैं अपनी स्कूल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था, चौक से मैं अपने बोर्ड पे सारे चीजें समझाता था, तो आपके पास मौका है ना, बनाओ ना स्लाइड्स, आओ ना स्पीकर बन के सामने। कोई और टीम आपको मौका नहीं देगी, कोई और टीम बोलेगी यार हमारा सेशन से हमारी क्लोजिंग कर जाएगी। आप बताओ मुझे, आप किसी की टीम में आप जाओ और वहां पे जाके ये बोलो कि मुझे सेशन देना है, आपको मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। पता है क्या बोलेंगे अंदर ही अंदर? उनकी बातों में ना वो फीलिंग होगी जो आपको ये बोल रहे होंगे तू है कौन कि तू सेशन देगा। बट हम क्या कहते हैं, भाई आप ही तो हो, आप ही दोगे और कौन देगा? आप ही तो हो, आपको आना है, आगे आ जाओ, हम बताएंगे कैसे करना है। आप बनाओ सेशंस, कैनवा सिखाया जा रहा है, इनशॉट सिखाया जा रहा है, जूम हैंडल करना सिखाया जा रहा है, हाउ टू स्पीक आपको सिखाया जा रहा है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। आपको अपलाइन के साथ आओ, सेशन दो। तो एएस करने के बाद आपको ये भी चीज मिलती है, आप कर सकते हो। अब आपको हर टाइप के लीडर मिलते हैं यहाँ। अभी तक कुछ लोग हैं यहाँ बने हुए, कुछ लोग क्या काफी लोग बने हुए हैं, मुझे चैट में बताएं अभी तक का सेशन कैसा रहा। आगे बढ़ना चाहते हैं आप? आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे बोले यस। सबके यस चाहिए मुझे, यस 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 यस। आगे बढ़ना चाहते हैं, यस आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू गो अहेड, आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, आई वांट टू डू 2CC। मुझे आज ही करना है, मुझे विश्वास है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, और मुझे करना है। अगले 1 डेज के बाद मुझे सक्सेस डे में जाना है और वहां पे धमाल मचा देना है। यस, चैट में टाइप करें आप। यस 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 यस, फील करो, यस आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू इट एंड आई कैन डू इट। हर टाइप के लीडर मिलेंगे आपको। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा एग्जांपल। देखो, डिफरेंट स्टाइल सेम सक्सेस, डिफरेंट स्टाइल सेम सक्सेस। तरुण अग्रवाल सर सीनियर मैनेजर, शुभम रोहेला सर सीनियर मैनेजर। बट शुभम सर हर इंसेंटिव को पाने के बाद में ना कहाँ जाएंगे, सक्सेस डे में जाना है, दिल्ली सक्सेस डे में जाना है, या कहीं भी जाना है तो कंटेंट बनाना है। लेकिन तरुण अग्रवाल सर अभी नहीं जाना है, मुझे अभी यही रहना है। तो आप हर तरह के लीडर को फॉलो कर सकते हो। आपको लग रहा है आपको नहीं जाना है पर सक्सेस करनी, तब भी आप कर सकते हो। आपको हर तरह का लीडर का सपोर्ट मिल रहा है, एग्जाम्पल मिल रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट ऐसा ही करना है जैसा इन लोगों ने किया। भाई हम आपको हर तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर तरह के लीडर्स हैं हमारे पास, है कि नहीं? आप बताओ भाई, अगर बाहर जाके देखना है, एंजॉयमेंट करना है और आपको लग रहा है नहीं लाइफ में शो करना है, मुझे जैसे अचीवमेंट शो करना है, शुभम रोहेला को फॉलो कर लो। आपको लग रहा है नहीं मैं बहुत कूल हूँ, शांत बंदा हूँ, मुझे चुपचाप काम करना है और सक्सेस भी पानी है, मुझे भी सीनियर मैनेजर बनना है, फिर मैनेजर निकालना है, तरुण अग्रवाल सर को फॉलो कर लो। आपके पास बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि देखो लीडर होने के साथ साथ ना आपको अपना एक यूनिक पाथ बनाना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि अब जैसे मैं दोनों को फॉलो करती हूँ, दोनों को बहुत एडमायर करती हूँ, दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है नहीं मैं शाइन विद प्रिया, मैं शाइन विद प्रिया हूँ। तो हो सकता है आप अपना कुछ यूनिक पाथ बना लो। मैं कभी कभी शांत भी रहना पसंद करती हूँ, कभी कभी बहुत उछलती हूँ बहुत ज्यादा। जैसे कि 2 सक्सेस डे में गई, इस बार नहीं गई, तो मैं दोनों को फॉलो कर लेती हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हो। आपको अपना यूनिक पाथ बनाना होगा और सक्सेस के लिए आगे बढ़ना होगा। और देखिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस की शुरुआत कब होगी? बिजनेस की शुरुआत आज अभी इसी वक्त से होगी। आपके अपलाइन से आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल फोन उठाओ, न्यू ऑर्डर पे टाइप करो, 2CC कंप्लीट करो और हमारे साथ जर्नी को शुरू करो। कंटेंट बनाना शुरू करो, सारे ट्रेनिंग सेशंस लो और धमाल मचा दो। आज के बाद कसम खा लो, किसी और को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है बस।
मुझे मतलब नहीं है किसी और से किसी का चैनल क्या ग्रो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे अपने आप से मतलब है। ट्रेनिंग एक्सेस मेरे पास है, मेरे अपलाइन ने मुझे बता दिया है क्या करना है, कैसे काम करना है, हमारे सामने सारा काम होता है, सारे सेशन में अटेंड करता हूँ, मुझे समझ में आ गया है। बस इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, और कुछ मत करो, और कुछ मत करो, सिर्फ इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि बिजनेस करने का सही वक्त कुछ नहीं होता है, आज भी होता है सही वक्त। देखो, आप अगर किसी दुकानदार को ये बोलोगे भाई आज दुकान मत खोल, कल खोल लेना, कल मत खोल परसों खोल लेना, तो क्या ये सही तरीका है? एक बिजनेसमैन क्या बोलेगा? एक बिजनेसमैन को अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे दुकान ओपन करनी है, क्या सही तरीका, कौन सा सही मुहूर्त है, एक बार सही मुहूर्त पूछता है बस। वो देखा होगा ना आपने, आपने कभी इनविटेशन भी आया होगा तो भाई हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, आप आओ, एक बार आता है इनविटेशन, एक बार होती है चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बिजनेस चल पड़ता है, रोज दुकान खुलती है, रोज वो आके बैठता है, अपने कस्टमर से बात करता है। तो आपको क्या करना है? आफ्टर 2cc आपको कमिटमेंट करना है अपने बिजनेस के लिए, आपको रोज वही काम करना है। अब काम बोलोगे यार यही काम क्यों करना है, क्योंकि यही हमारा काम है। अब अगर स्कूल में टीचर ये बोल दे मैं रोज स्कूल जाऊंगी पढ़ाने के लिए, क्या मेरे को नहीं जाना? अरे आप टीचर हो, आपका काम ही यही है। आपकी हाउसमेट बोलते रोज मैं कुछ लाऊंगी क्या मैं? अरे भैया आपको रखा इसलिए है। डॉक्टर अगर ये बोल दे मैं रोज सर्जरी करूंगा क्या? एक बार पढ़ाई कर ली एक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, अब दूसरी नहीं करूंगा मैं? क्या कभी सर्जन ने आपको ऐसा बोला किसी ब्रेन सर्जरी वाले ने कि भाई मैं 5 सर्जरी कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, अब नहीं करूंगा? आप मुझे ये बता दो, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग बराबर बार बार वही काम नहीं कर रहे हैं जिस पर वो है ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसे कोई जॉब जहाँ पे आपको हर दिन नया काम करना हो? लेकिन हमारे पास सोचो काम वही है लेकिन डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। आप शॉर्ट्स बना सकते हो, आज शॉर्ट्स बनाने का मन नहीं है लॉन्ग वीडियो बना लो, लॉन्ग वीडियो बनाने का मन नहीं है आप अपलाइन के साथ बैठ के कोलैबोरेशन कर लो, उसका मन नहीं है लाइव चले जाओ, उसका मन नहीं है आपको सेशन तैयार कर लो, टीम में सेशन दे दो, उसका मन नहीं है अपने टीम को लेके बैठ जाओ, टीम को गाइड कर दो। अरे कितना डिफरेंट डिफरेंट काम है यार करने के लिए, आप बोर ही नहीं हो सकते, आप बोर ही नहीं हो सकते। आप बॉलीवुड लाइफस्टाइल जीरो टील ऑपरेटर के अंदर यू कैन बिकम योर ओन शाहरुख खान, योर ओन माधुरी दीक्षित। यार आपके पास सेलिब्रिटी लाइफ है, आपको कोई मोनोटोनस काम नहीं करना रोज के रोज, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना अलग अलग काम। ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारी टीम के जो लीडर्स हैं आप उनको देख सकते हैं, मीट अवर लीडर्स। तरुण अग्रवाल, मिस्टर तरुण अग्रवाल सर एंड द चैंपियन शुभम रोहिला, हमारे टीम के 2 टॉप मोस्ट लीडर जिन्होंने हमें टीएलएफ लेटर दिया, अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम दिया और जिनके साथ काम करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। अब हमारे अपकमिंग स्टार्स, तो प्लीज 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 ग्रेट अप्लॉज टू यू। तालियां 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 तालियां, सभी तालियां बजाएं अपने लिए। मैं अपने आप को यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैं अपने आप को यहाँ देख पा रही हूँ, मैं अपने आप को यहाँ देख पा रही हूँ। मैं एफएलपी की रिकॉग्नाइज मैनेजर हूँ, मैं एफएलपी की सप्लायर मैनेजर हूँ, मैं एफएलपी के सुपरवाइजर बनते हुए अपने आप को देख रही हूँ। मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरे पास बहुत अच्छे एस आ रहे हैं और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। प्लीज सी योर फेस ऑन दिस इमेज, देखिए फील कीजिए मैं वहां हूँ, मैं आपकी स्लाइड में हूँ। मैम जो आप बताओगे मेरी स्टोरी की, मैं भी आपकी टीम का अपकमिंग स्टार हूँ जो मैंने अचीव कर दिखाया और मैं भी हूँ वहां। फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए मैं हूँ वहां, मैं हूँ वहां। मैं अपने आप को देख पा रही हूँ वहां पे, मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को, देख रही हूँ अपने आप, मैं सब कुछ करते देख रही हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैंने कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करी, कैसे उनको ज्वाइनिंग करवाया, कैसे टीम में वो आया, कैसे कमीशन मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आया, कैसा मुझे फील हुआ, कैसे मेरे लिए पास एफएलपी से मेल आया, मैं डेली सक्सेस डे में गई, वहां पे अचीव किया सब चीजें, वहां पे ली, फोटो खींची, मैं घर आई और आज मेरे पास टाइम नहीं कि सेशन दे सकूं क्योंकि मैं डेली सक्सेस डे से आई हूँ। सोचो, सोचोगे नहीं तो कैसे होगा। अब मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अभी तक तो कैसा लगा सेशन आप बताओ। अभी जितने लोग हैं 125 पीपल, क्या वो नेक्स्ट 15 मिनट्स का और सेशन बचा है बस? क्या नेक्स्ट 15 मिनट आप रुक सकते हैं अपने लिए? कैन यू वेट फॉर द 10-15 मिनट्स? अभी तक आपको अच्छा लगा? कम बैक करना है हमें टीएलएफ लेटर के अंदर, नेक्स्ट ट्रॉफी हमारे हाथ में आने वाली है, 2cc करना है कंप्लीट अपना, अपने टीममेट से बात करनी है, अपने डाउनलाइन से बात करनी है, उनको बोलना है कि भाई 2cc करना ही बेनिफिट है हमारे लिए और उनको बताना है कि 2cc में करने जहां रुका। यस, चैट में टाइप करते जाए, कंटिन्यूस चैट में टाइप करते जाए। आप करना चाहते हैं करते जाए, आप आगे जाना चाहते हैं बिल्कुल टाइप करें। यस, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू ग्रो, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, आई वांट टू ग्रो, मैं आगे जा रहा हूँ। यस 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 यस, ठीक है। तो आपको आज के आज बात करनी है तो आप मुझे ये भी टाइप करें चैट बॉक्स में कौन कौन आज अपने
वुड बी प्रोस्पेक्ट से कह लो, बिजनेस पार्टनर से कह लो, डाउनलाइन से बात करेगा और उनसे बोलेगा कि भाई मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही 2cc में, मैं आपको डन करवा रहा हूँ अभी के अभी, बताओ क्या चाहिए आपको, ऐसा क्या चाहते हो आप, क्या क्या कमी पड़ रही है आपको, कितना कम पड़ रहा है, कितना ज्यादा पड़ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं करा रहा हूँ 2cc आपकी, आप बताओ क्या दिक्कत है, सोल्यूशन निकलेंगे आपको, बात करोगे सोल्यूशन निकले, क्यों? क्योंकि आपकी अपलाइन, आपके मेंटर आपसे पहले बिजनेस में आया, सोल्यूशन देंगे वो आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, हम अक्सर जिंदगी में ना इंतजार करते हैं किस चीज का? एक मौके का। करते या नहीं करते? हम अक्सर इंतजार करते हैं एक मौके का, जिंदगी में एक मौका आए जो हमारी लाइफ को बदल दे, ऐसा कुछ हो जो हमारी लाइफ को बदल दे, को हमारी लाइफ में आए, कोई हमारे जीवन में आए जो हमें सब कुछ समझाए और हमारी लाइफ चेंज हो जाए। यस और नो? यस और नो करते हैं ना हम? ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? चैट में टाइप करें आप सोचते हो ना ऐसा? कोई जिंदगी में आए, चमत्कार हो जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए। बट दोस्तों, जब ऐसा हो रहा है, जब TLF फ्रेटर आपके साथ में है, जो आपका अपलाइन आपके साथ में है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो रिलेट? आप क्यों सोचते रह जा रहे हो? जैसे आप अभी कुछ लोग आप जाते हो देख रहे हो, ये नहीं जा रहे हैं, इनकी ब्लेसिंग्स जा रही है, इनकी ब्लेसिंग्स जा रही है। क्यों? क्योंकि आप बैठे नहीं हो 40 मिनट्स अपने लिए, आप कोई नहीं 40 मिनट्स अपने लिए अवेलेबल। आप सोचो जिंदगी में से अपने लिए 40 मिनट ही निकाल सकती हो, जिंदगी चेंज कैसे होगी? नहीं हो सकती। जिंदगी चेंज करने के लिए कमिटमेंट चाहिए होता है, जिद चाहिए होती है, पागलपन चाहिए होता है कि नहीं करके दिखाना, रुकना है मुझे। तो आपको मौका मिल गया है, चमत्कार का नाम है TLF क्रिएटर। आपको फेथ रखना है फॉरएवर बिजनेस में और आपको आगे बढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको सोचना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ये सब कि आज भी अगर आप नहीं करोगे ना, आज से 5 साल बाद पता है आप क्या सोचोगे? काश मैंने बात मान ली होती, काश मैंने वो सेशन एंड तक देख लिया होता, काश मैंने 2cc कर ली होती, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो आपको क्या करना है? वो करना है जिसको आप डिजर्व करते हो, और उस डिजर्व करने को आपको पाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो? तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 2cc का सवाल नहीं है, आपका सवाल है, आपकी बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ का सवाल है। आपको चाहिए वो स्टेज, तो तरीका, वो रास्ता यहीं से होके जाता है। आपने अगर 2cc कर लिया है, तो जो आपकी टीम में 2cc नहीं कर पा रहा, उससे आप बात करो। जिसको दिक्कत आ रही परमानेंट लेवल अचीव करने में, उससे आप बात करो, उसकी हेल्प करो। ठीक है, आज ही कंसल्टेशन कॉल बुक करो अपनी ही अपलाइन के साथ में कि भाई आप अगर वहां से आए हो, थक गए हो वहां से, कोई बात नहीं, 4 दिन 5 दिन आप आराम कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मुझे करके दिखाना है। कैसे भी करना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे अपना लेवल क्लियर करना है। बताओ क्या करना होगा, मुझे रोड मैप, तो मुझे क्या करना है। और अगर रोड मैप ऑलरेडी है आपके पास में, बस कर दो ना काम। आपको पता है हमारा भी ऑफर चल रहा है नवंबर का, आपको 1cc अपनी आईडी पे करना है, उस पर गिफ्ट चल रहे हैं, इंसेंटिव चल रहे हैं, वो भी तो लेना है आप लोगों को। लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना? तो हमें ये करना है, सोचना नहीं है। और आप मुझे कहाँ पा सकते हैं? शाइन विद प्रिया पे। मुझसे कहाँ बात कर सकते हैं? TLF 5 डेस्क पे। और मैं कहाँ मिलूंगी आपको? TLF सेशंस में। तो अब तक जो मेरे साथ में बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं आपसे बार बार तक चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि 111 111 111, तो जो लोग बचे हो सुन के जाए क्या है 111। आज से एग्जैक्ट 111 दिन के बाद तारीख आती है 2 मार्च 2025। क्या आती है तारीख? 2 मार्च 2025। तो मार्च में होने वाला है फॉरएवर का नेक्स्ट दिल्ली सक्सेस डे। तो हमें क्या करना है? आज से उसकी तैयारी करनी है। और इस बार जो ग्रुप छोटा था कि स्टेज में थोड़ा भर गया, हमें इतना बड़ा ग्रुप करना है विद TLF फ्रेटर टी-शर्ट कि वो स्टेज भी ना कम पड़ जाए TLF फ्रेटर के लिए, भर जाए वहां पे सब कुछ। सुपरवाइजर, मैनेजर, सफायर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, ट्रॉफीज कम पड़ जाए, मतलब हम लोग इतना अचीव करें। तो आज से 111 दिन बाद हमें वहां पे जाना है और हमें वो करके दिखाना है। एक एक डे काउंट होगा, एक एक डे काउंट होगा। वो डेज काउंट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज मेरे तरफ से आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अभी तक जो बने हैं वो 2 मिनट के लिए और बने गए। मैं सच में दिल से प्रार्थना करती हूँ, दिल से चाहती हूँ, क्योंकि आज का डे है ना 11 नवंबर बहुत खास है। 11 नवंबर 11/11 आज के दिन कहते हैं आप जो चाहो ना वो विश पूरी होती है। तो मैं चाहती हूँ आज इस वक्त जो सेशन में अवेलेबल है मेरे साथ में, उसका बिजनेस ट्रिमेंडस तरीके से आगे बढ़े। आपको इस फॉरएवर बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आए, और जो रुकावट आया आप उसको पार कर लो।
आपके पास हर रुकावट का समाधान हो, समस्या का समाधान हो, सॉल्यूशन हो, आप आगे बढ़े। अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको दिमाग में फिट कर ले, आज से 111 दिन बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी मैम, मैं वहां रहूंगी, टीएलएफ की स्टेज वहां रहेगी। दिल्ली सक्सेस डे में मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली सक्सेस डे से थक हार के आई होंगी और मेरे पास इतनी ताकत नहीं होगी कि मोबाइल ऑन करके मैं नोटिफिकेशन को क्लिक कर सकूं। मैं ये देख पा रही हूँ और मुझे करके दिखाना है, मैं देख पा रहा हूँ, मुझे करके दिखाना है। तो मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में, मेरा प्यार आप लोगों के साथ में, आप लोग आगे बढ़िए, आगे चलिए, टीएलएफ लीडर के साथ आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं। और अगर आप इस वीडियो को, इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कनेक्ट करें और जल्दी से जल्दी अपनी जर्नी को लॉक करें और आगे बढ़े फॉरएवर के ट्रेमेंडस बिजनेस के साथ में। और थैंक यू सो मच आज तक, अभी तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।